नमस्कार मित्रों। आज हम रुचिरा भाग थर्ड का पहला पाठ अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु धन भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ का पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया परभवन्ति नद्ये समुद्रम मासादे भवन्ते पेया। गुणा गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा गुण भवन्ति होते हैं, ते वे निर्गुणम गुणहीन में, प्राप्य प्राप्त होकर के, भवन्ति होते हैं, दोषा दोष। सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल, पर भवन्ति उत्पन्न होती हैं, नद्ये नदियाँ, समुद्र मासादे समुद्र में प्राप्त होकर के, भवन्ते पेया भवन्ति धन अपेया। गुण गुणियों में गुण होते हैं, वे गुणहीन में प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, वे नदियाँ समुद्र के साथ मिलकर पीने अयोग्य हो जाती है। उसी प्रकार गुण गुणवान में ही गुण कहलाते हैं, गुणहीन व्यक्तियों में प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तृणम न खादनपि जीवमान, तद्भाग देयम परमम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है, वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। तृणम न खादनपि जीवमान, तद्भाग देयम परमम पशुनाम। वह घास न खाता हुआ जीवन जीता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। लुब्ध से नश्यति यश, पिशुन से मैत्री। नष्ट क्रिय से कुलम, अर्थ पर से धर्म। विद्या फलम वैष्णिन, कृपण से सौख्यम। राज्यम परमत सचिव से, नरादीप से। लुब्ध से लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, धन लोलुप व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, दुर्व्यसन करने वाले व्यक्ति के विद्या फल नष्ट हो जाता है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। आलसी
मंत्री वाले राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। इसी पाठ का श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसमें कवि कह रहे हैं कि ये मधुमक्खियां कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके माधुर्य में भी शहद ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव उसी प्रकार संत सज्जन और दुर्जन लोगों के वचन को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसों का सृजन करते हैं। श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय छोड़कर पौरुषम परिश्रम को यो जो ही जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़ करके मेहनत को छोड़ करके देवमेव अवलंबते देवम एव अवलंबते केवल अपने भाग्य के भरोसे हो जाता है, उस व्यक्ति की स्थिति प्रासाद सिंहवत महलों पर बने हुई शेर की मूर्ति के समान हो जाती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य के भरोसे हो जाता है, उस व्यक्ति की स्थिति उस महल पर बनी हुई शेर की मूर्ति के समान हो जाती है जिसके सिर पर कौवा बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी धन्या महिरुहा यशाम विमुख यान्ति नार्तिन। पुष्प फूल पत्र पता फल फल छाया छाया मूल जड़ वलकल छाल दारूभी लकड़ियां महिरुआ वृक्ष यशाम जिसके विमुखा खाली हाथ यान्ति चाहते हैं न नहीं अर्थ न चाहने वाले। फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त वे पेड़ धन्य हैं जिसके पास आकर इनको चाहने वाले खाली हाथ नहीं जाते हैं। अर्थात पेड़ों के पास आकर जो मांगने वाला है वह कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। श्लोक नंबर 7। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम परदीप्ते वहनीना गृहे। चिंतनिया विचार कर लेना चाहिए ही विपदाम आपत्ति आदावेव आदौ एव आने से पहले ही प्रतिक्रिया उपाय
आपत्ति आने से पहले ही उस आपत्ति को दूर करने का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम परदीप्ते वहनिनाग्रे। अगर आपत्ति आने से पहले उपाय नहीं ढूंढते हैं तो वह उचित इस प्रकार उचित नहीं है जिस प्रकार गृहे घर में वहनिनम प्रदीप्ते, घर में अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, घर में अग्नि लग जाने पर कूप खननम कुआं खोदना युक्तम न नहीं होता है। इस प्रकार से आपत्ति आने से पहले ही आपत्ति को दूर करने का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। अगर ये इस प्रकार से उपाय नहीं ढूंढते हैं तो वो इस प्रकार से उपयुक्त नहीं है। जैसे घर में अग्नि लग जाने के बाद में कुआं खोदकर उस आग को बुझाने का प्रयत्न करना। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।